नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी ऐप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे त्योहारों का सीज़न आता है, जीडीएस को एक बड़ी अमाउंट दी जाती है। उस अमाउंट में एक बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है जीडीएस को वही भत्ता दिया जाता है जो केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन अब मैं आपको ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो काफ़ी खुश करेगी आपको, और ये कंफर्म चीज़ें होंगी, ठीक है? तो पूरी खबर बताएँगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसमें 2 खबरें हैं, ठीक है? पहली खबर जो है आपके बोनस को लेकर है, ठीक है? बोनस के लिए एक चीज़ें ऐलान हुई है जो आपको देखनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है आपके वर्किंग आवर को लेकर है। ऐसे हम 2 खबरें को हम अपडेट करेंगे आपके साथ, तो पूरी खबर देखिएगा। तो देखिए, पहले पहले इन न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। पहली न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे। अब ये सभी जानते हैं कि जो आपको दिवाली बोनस दिया जाता है वो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर दिया जाता है, ठीक है? जो 14,000 जितनी भी आपको मिलती है रकम, वो केंद्रीय कर्मचारियों के आधार पर मिलती है, और केंद्रीय कर्मचारियों को जितना बोनस रेलवे को मिलता है उसके आधार पे दी जाती है, ठीक है? तो एक पत्र आप देख पा रहे होंगे, कह सकते हैं कि एक आदेश ही कह सकते हैं। और क्योंकि जो आपको दिवाली बोनस दिया जा रहा है वो 6th पे कमीशन के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है? या जीडीएस हो या कोई भी कर्मचारी हो, ठीक है? चल तो रहा है 7th पे कमीशन, ठीक है? लेकिन 6th पे कमीशन से दिया जा रहा है, और अगर 7th पे कमीशन को कैलकुलेट किया जाए तो जो दिवाली बोनस मिल रहा है, वो जो मिल रहा है वो 46,176 रुपये, 122 रुपये बन रहा है। मतलब 46,000 रुपये दिवाली बोनस बन रहा है, ठीक है? और जो ये आपको मिलता है, जो 14,000 15,000 मिलता है, वो जो मिलता है वो पहले के महंगाई भत्ते, जब यहाँ पर 7th पे कमीशन आया था उसके हिसाब से। तो अगर आप अब जोड़ा जाए तो यहाँ पर जो ये लेटर लिखा गया है, ये अधिकारी को लिखा गया है कि जल्दी से जो है, जब 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है, जो 1 तारीख से लागू हो जाएगा, तो क्यों नहीं यहाँ पर जो है दिवाली बोनस 6th पे कमीशन के हिसाब से दिया जा रहा है। तो एक बड़ा आदेश है कि जल्दी से इसको पूरा किया जाए, क्योंकि इस बार जो है बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो जीडीएस के लिए भी वो चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि जीडीएस भी जो है केंद्रीय कर्मचारियों के तहत बोनस पाता है। तो दिवाली बोनस में बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर आशा है कि यहाँ पर होने वाली है। तो बड़ी खबर है, इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा। और जो ये आपको मैं अपनी स्क्रीन पर जो आदेश की कॉपी या फिर जो ये लेटर दिखा रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। और आप बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। अब ये भी जानते हैं कि कई बीपीएम के पास काम कम है, कईयों के पास काम ज़्यादा है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे-जैसे 2.0 लागू हो जाएगा सभी कर्मचारियों पर, जीडीएस पर, सभी बीओज़ पर, वैसे ही आपके वर्किंग आवर्स में बदलाव की खबरें चालू हो जाएंगी। वैसे-वैसे जो है पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर को बदला जाएगा। तो वैसी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे। पहले आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर शिफ्टों की बात की गई है। अपनी स्क्रीन पे आप जैसे चीज़ों को देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, शिफ्टों की बात इसलिए की गई है। देखिए, पहली शिफ्ट क्या लिखा है, 6 से लेके यहाँ पर 2 बजे तक, ठीक है? दूसरी शिफ्ट लिखी है 2 बजे से लेके 22 बजे तक, 10 बजे तक, ठीक है? और तीसरी शिफ्ट लिखी है 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक। 3 शिफ्टों में काम करवाने की बात यहाँ पर हो रही है पोस्टल विभाग से, ठीक है? जो भी बड़े-बड़े काउंटर हैं जहाँ पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, तो 3 शिफ्टों में काम होगा। और ये रूल जो है पोस्ट ऑफिस पे अगर लागू होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी आपका डिलीवरी होती है, जो भी आपका एसओ अकाउंट, बीओ अकाउंट जो भी आता है, वो एसओ से ही आता है, आदान-प्रदान होता है, ठीक है? जो एमसी लेके आते हैं, एबीपीएम लेके आदान-प्रदान करते हैं। तो अगर ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली श्योर है कि आपके जहाँ पर बीपीएम ज़्यादा काम कर रहे हैं, जहाँ पर वर्किंग लोड ज़्यादा है, वहाँ पर सरकार जो है अवश्य जो है चीज़ों को बदलना चाहेगी, और ये हो भी रहा है, ठीक है? अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये ऐसे एक ऑर्डर नहीं आया है, ये ऐसे जो है 2 से 3 ऑर्डर यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो
ये प्रूफ़ है, जैसे मैंने कहा था देखो कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये देखिए आप एक और लेटर देख पा रहे होंगे। इस लेटर में खुद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि वर्किंग आवर को बढ़ाया जाएगा, ठीक है? सभी को 40 दिन का मोहलत दिया गया है कि जहाँ-जहाँ पर काम जो है ज़्यादा है वहाँ पर वो जो है वर्किंग आवर को बढ़ाया जाएगा, ठीक है? गाँव के लोगों की शिकायतें भी आ रही थी कि बीओज़ को ज़्यादा टाइम नहीं खोला जा रहा है, जिसकी वजह से काम वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो ये सब ब्यौरा यहाँ पर देखा जा रहा है और धीरे-धीरे लेटर भी जारी किए जा रहे हैं और ये श्योर है कि आपको देखने को मिलेगा इसी साल जो है आपके वर्किंग आवर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसमें यहाँ सैलरी की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं वर्किंग आवर की बात कर रहा हूँ। डेफ़िनेटली श्योर है कि जीडीएस जो है टीआरसी लेवल पे काम करता है, तो टीआरसी लेवल पर सैलरी ही बढ़ेगी उसकी, जो इंसेंटिव बढ़ेगी वही बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअल रूप में अगर सैलरी बढ़ानी है तो टीआरसी लेवल नियम को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए बढ़ते आगे न्यूज़ की तरफ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर अब एक और लेटर देख पा रहे होंगे और ये शिकायतें हैं बीपीएम्स की, एबीपीएम्स की। अब जो 2.0 आया है उसके तहत जो है कर्मचारियों को, वैसे पोस्टल विभाग को भी 10 बजे से 12 बजे तक बैठना पड़ रहा है रात तक, ठीक है? और बीपीएम्स कई बीपीएम्स का जो दी एंड नहीं हो पा रहा है, आप सभी जानते हैं जब तक दी एंड नहीं होगा तब तक घर नहीं जाना है, ठीक है? दी एंड नहीं होगा तो कई बीपीएम्स को 10-10 बजे तक बैठना पड़ रहा है। तो शिकायतें आई हैं, तो यहाँ पर लेटर सभी यूनियन की तरफ से लिखे जा रहे हैं कि इसको मॉडिफाई किया जाए, जो ये चीज़ें हो रही है कब तक चलेंगी, क्योंकि इसका प्रेशर जो है दिमाग पे तो पड़ ही रहा है, सब पे जो है पड़ रहा है। तो सभी जगह लेटर यहाँ पर जारी हुए हैं कि जल्दी से बड़े टेक्नीशियन को बुलाया जाए जो इस चीज़ को हल कर सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट 2.0 आए काफ़ी टाइम हुआ नहीं है, लेकिन इतने टाइम में जो चीज़ें सुधर जाती है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले, चीज़ें और बिगड़ रही हैं, ठीक है? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको भी शायद अपने बीओज़ में इतना काम की वजह से डी एंड डे बिगिन के प्रॉब्लम आ रही होगी, डी एंड नहीं हो रहा होगा, उसकी वजह से जो है आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर बैठना पड़ रहा होगा। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और जो भी मैं आपको ऑर्डर आदेश की कॉपी सभी दिखा रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली न्यूज़ जो आई है डीए को लेकर आई है। डीए आपका जो है 58% कन्फर्म कर चुका है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीआई की तरफ से आदेश आए हैं। आरबीआई ने अपने कर्मचारियों का जो डीए है कन्फर्म कर दिया कि 58% मिलेगा, तो मतलब ये कन्फर्म हो चुका है। अपनी स्क्रीन पे आप आदेश की कॉपी देख पा रहे होंगे। इस आदेश की कॉपी में आरबीआई की तरफ से अपने कर्मचारियों को 98% डीए दिया जाएगा, ठीक है? और जो केंद्रीय कर्मचारी और बाकी जीडीएस कर्मचारी है उनको जो है यहाँ पर अक्टूबर के आसपास, सब सभी जानते हैं कि रूल के हिसाब से सितंबर में लागू होता है, सितंबर में अनाउंसमेंट होता है। इस बार जो है दशहरा जल्दी पड़ रहा है, तो आपकी सितंबर की सैलरी जो है 3% बढ़ के आएगी। तो जीडीएस के लिए छोटी मोटी राहत, लेकिन बड़ी राहत यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है? इसकी ऑर्डर कॉपी मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी, आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को ऐसे न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।